हेलो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं वीवो मॉल के बैक साइड में और जाएंगे सामने वाले आइलैंड पर जिसका नाम है सेंटोसा। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, 1 किलोमीटर से भी कम है। आपका बजट ठीक ठाक है तो आप केबल कार से जा सकते हैं या टैक्सी से। वैसे ज़्यादातर लोग वीवो सिटी मॉल से पकड़ते हैं मोनोरेल, जिसमें आपको खर्च करने पड़ते हैं 4 सिंगापुर डॉलर। यहाँ पर सेंटोसा आइलैंड पर मोनोरेल के 3 स्टेशन है। हम उतरे हैं सेकंड स्टेशन पर जिसका नाम है इम्बिया लुकआउट, और इसके पास में ही है ये मरलायन वॉच टावर। यहाँ पर बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं, वॉच टावर, म्यूजियम, एक्टिविटी। आप चाहें तो हर एक्टिविटी की अलग से टिकट परचेज कर सकते हैं या कंबाइंड पास भी ले सकते हैं, जो स्टार्ट होता है मिनिमम 55 सिंगापुर डॉलर से, जिसमें आप 3-4 एक्टिविटी कवर कर सकते हैं। वैसे यदि आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते तो यहाँ पर बहुत सारे व्यू पॉइंट है, बहुत हरा भरा आइलैंड है, आप फ्री में भी घूम सकते हैं यहाँ पर। और हमने सबसे पहले जो राइड की उसका नाम था लूज। इस राइड के अंदर ये कंबाइंड राइड है, 2 राइड्स मिलती हैं आपको। एक तरफ से तो आप इस स्काई कार में बैठकर जाते हैं और दूसरी तरफ से फिर आप आते हैं बिना बैटरी बिना पेट्रोल वाली एक स्लेज टाइप की है, जो ढलान पर बड़ी स्पीड से नीचे आती है। तो आप चाहें तो पहले स्लाइड्स करके नीचे आ जाएं, फिर आप स्काई कार में बैठकर ऊपर जा सकते हैं। हमने अपनी ट्रिप कुछ इस तरह से प्लान की थी कि टाइम और मनी का ऑप्टिमम यूज कर सकें। और ये है बटरफ्लाई गार्डन, बहुत ही अच्छा गार्डन है ये भी एक, जहाँ पर कई सारे इंसेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक इंडियन रेस्टोरेंट भी है यहाँ पर साथ में। इम्बिया लुकआउट का अगला अट्रैक्शन है ये वैक्स म्यूजियम। हालांकि हमने ये लंदन वगैरह में कई बार देखा है तो इसलिए हमने इसको अवॉइड कर दिया। इस म्यूजियम के साथ आपको एक सिंगापुर बोट राइड भी मिलती है और एक सिंगापुर इमेज करके म्यूजियम है यहाँ पर। यदि आप आर्ट में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पर जा सकते हैं। और ये फ्री मिरर आर्ट वर्क है, ये भी बहुत ही फैसिनेटिंग है। इम्बिया लुकआउट का अगला अट्रैक्शन है 4D थिएटर, जिसके अंदर 3-4 शो चलते हैं। सबसे ज़्यादा लोग रिकमेंड करते हैं एक्सट्रीम लॉग राइड को। और यदि आप 4D में इंटरेस्टेड नहीं है और स्पोर्ट्स में आपका इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हैं मेगा एडवेंचर पार्क पर, जो यहाँ के नज़दीकी है। जो भी आप सोच सकते हो एडवेंचर स्पोर्ट में, चाहे रस्सी पर चलना हो या जिप लाइन हो या बंजी जंपिंग, सारी एक्टिविटीज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स की यहाँ पर अवेलेबल हैं। मेगा एडवेंचर की हिल से ये कैनोपी राइड लेकर आप नीचे जा सकते हैं। बहुत ही तेज चलती है ये कैनोपी राइड भी। जितने भी इंटरनल ट्रांसपोर्ट हैं सेंटोसा आइलैंड पर एकदम फ्री है सारे, चाहे ये कैनोपी राइड हो या दूसरे बस या ट्रैम। मेगा एडवेंचर से हम आ गए हैं सिलोसा बीच पर, और ये बहुत ही नीट एंड क्लीन बीचेज हैं सेंटोसा आइलैंड की। तो यहाँ पर आप या तो मॉर्निंग में या इवनिंग में जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सिलोसा बीच का अपना केबल कार स्टेशन भी है, लेकिन केबल कार फ्री नहीं है। और यहीं पर नज़दीक है सिलोसा फोर्ट। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं वहाँ तक या इस कोई वॉक पर चढ़कर जा सकते हैं। ये एकदम फ्री है। ये 11 स्टोरी के बराबर है। नीचे लिफ्ट लगी हुई है, लिफ्ट से आप ऊपर चले जाइए, बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखाई देगी। लेकिन सिंगापुर का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए आप दिन की शुरुआत जल्दी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तभी ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। देखिए कितनी स्प्लेंडेड व्यू दिखाई देती है यहाँ से। क्योंकि हमने केबल कार की टिकट ले रखी थी, इसलिए सिलोसा बीच से हम आ गए मरलायन और वहां से फिर आ गए पहले स्टेशन पर जिसका नाम है रिसोर्ट वर्ल्ड स्टेशन। रिसोर्ट वर्ल्ड स्टेशन पर हम बाद में इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर एक्टिविटीज़ इंडोर हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है यूनिवर्सल स्टूडियो, जिसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है और उसके लिए आपको भी अलग से एक दिन चाहिए होगा। टूरिस्ट एक्टिविटीज़ के अलावा यहाँ पर बहुत सारे वर्ल्ड फेमस चॉकलेट्स और कैंडी के आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैसीनो है। यदि आप यहाँ पर जाने का प्लान करते हैं तो पहले यहाँ का मैप मिलता है, वो देखकर आप समझ लें कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी है, किस में आपका इंटरेस्ट है और कौन सी आप नहीं करना चाहते। वरना यहाँ पर इतना कुछ करने को है कि आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि क्या करें और क्या ना करें।
रिसोर्ट वर्ल्ड सेंटर का अगला मेन अट्रैक्शन है ये सी एक्वेरियम। यदि आपका मैरीन लाइफ में इंटरेस्ट है तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। एक से एक अमेजिंग फैक्ट्स आपको पता चलेंगे मैरीन लाइफ के बारे में, जैसे कि ये वाला। यदि शाम को बारिश नहीं होती है तो यहाँ पर डेली 8 बजे होता है एक लाइट एंड साउंड शो जिसका नाम है क्रेन डांस, और ये एकदम फ्री है। और ये है एक नया अट्रैक्शन जिसमें आप वर्चुअल गेम्स प्ले कर सकते हैं 3D गॉगल्स लगाकर। बच्चों को ये ज़्यादा पसंद आएगा, हेडरॉक VR। और ये है ट्रिक आई म्यूजियम। यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। यदि आप उस दिए हुए पॉइंट पर खड़े होकर फोटो खिंचाएंगे तो लगेगा कि आप उसी पेंटिंग का हिस्सा हैं। दोपहर बाद रिसोर्ट वर्ल्ड स्टेशन से मोनोरेल पकड़कर हम आ गए बीच स्टेशन पर, जो मोनोरेल का लास्ट स्टेशन है। और यहाँ से हम गए साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एशिया पर, जो पालवान बीच के नज़दीक है। साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ एशिया का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, एक बार उस वीडियो को आप जरूर चेक करें। आपको लगेगा यदि नेचर में इंटरेस्ट है तो ये नेचर लवर्स के लिए सबसे बेस्ट प्लेस है सेंटोसा आइलैंड पर। सेंटोसा की बीचेस एकदम नीट एंड क्लीन है, लेकिन यदि आप बीचेस पर एंजॉय करना चाहते हैं तो या तो अर्ली इन द मॉर्निंग जाइए या फिर लेट इन द इवनिंग। बीच स्टेशन का ये एक लेटेस्ट अट्रैक्शन है आई फ्लाई सिंगापुर, जिसमें आप 89 सिंगापुर डॉलर खर्च करके स्काई डाइविंग कर सकते हैं। पहले आपको ट्रेनिंग देंगे ये कुछ टाइम के लिए, फिर आप ट्राई कर सकते हैं। यदि आप डबल राउंड लेते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, उसमें आपको देने पड़ेंगे केवल 120 सिंगापुर डॉलर। यहाँ पर कई सारे प्राइवेट बीचेस और रेस्टोरेंट्स भी हैं। और अभी हम आए हैं ओला बीच क्लब एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स पर। इनका मेजर अट्रैक्शन है जेट ब्लेड। इतना आसान नहीं है, ये काफ़ी डिफिकल्ट वाटर स्पोर्ट है ये। हाँ, इसका एक आसान वर्जन है जेट पंप, जिसमें पैरों की बजाय आपको हाथों से बैलेंस बनाना पड़ता है। सबसे महंगा एडवेंचर स्पोर्ट है ये। यहाँ पर लगभग 300 सिंगापुर डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। ओला बीच के एकदम साथ है गो ग्रीन सेगवे। उसके बाद हमने यहाँ पर सनसेट एंजॉय किया और फिर हमें जाना था विंग्स ऑफ टाइम का शो देखने, जिसके लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं मिनिमम 18 सिंगापुर डॉलर। यदि आप पीछे की सीट लेते हैं तो देने पड़ेंगे 23 सिंगापुर डॉलर। शो खत्म होने के बाद हमने पकड़ी मोनोरेल और वापस आ गए वीवो मॉल पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।